गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट योर होम्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 7 गुलिवर ट्रेवल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसकी लेसन की एक्सरसाइज। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज लेमुएल गुलिवर। लेमुएल गुलिवर वाज एन आयरिश सर्जन एंड सेलर। वो एक आयरिश सर्जन था और एक नाविक था। सेलर मीन्स नाविक। व्हाट डिड गुलिवर ऑब्जर्व बिफोर रीचिंग टू द बोट। बोट पर पहुंचने से पहले गुलिवर ने क्या ऑब्जर्व किया। गुलिवर ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम बिफोर रीचिंग टू द बोट। बोट पर पहुंचने से पहले गुलिवर ने पाया कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर, एक बहुत बड़ा प्राणी, एक जीव उनके पीछे चल रहा है। हाउ मेनी मॉन्स्टर्स केम टू रीप द फील्ड। कितने मॉन्स्टर्स आए थे खेत में को रीप करने के लिए। रीप मतलब फसल काटने के लिए। 7 मॉन्स्टर्स। वेयर डिड द फार्मर प्लेस गुलिवर। फार्मर ने गुलिवर को कहाँ रखा। प्लेस का मतलब रखना। प्लेस का मतलब एक जगह भी होता है, प्लेस का मतलब रखना भी होता है। द फार्मर प्लेस्ड गुलिवर ऑन द डाइनिंग टेबल। फार्मर ने गुलिवर को डाइनिंग टेबल पर रखा। हाउ डिड द मदर कवर हिम ऑन द बेड। मदर ने उसको कैसे कवर किया था गुलिवर को। द मदर कवर्ड हिम विद द हैंडकरचीफ ऑन द बेड। माता ने उसको एक रुमाल की सहायता से बिस्तर पर कवर किया था। जैसे हमें मम्मा क्विल्ट उड़ा देती हैं, रजाई उड़ा देती हैं, चादर उड़ा देती हैं, तो वो क्योंकि वो बहुत बड़े लोगों के बीच में एकदम छोटा सा था, तो इसलिए एक जो माँ थी उन्होंने उसको बिस्तर पर जब सुलाया तो उसको एक रुमाल से ढक दिया। ओके, अभी हम इसकी स्टूडेंट्स करेंगे एक्सरसाइज। ओके, इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपके एग्जाम्स में भी आएंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसके नीचे आपको 3 और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको उसमें फिल करना होगा, या जो उसका नंबर है ABC उसको आपको नोटबुक में आंसर शीट में लिखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज गुलिवर वाज अ फार्मर, सेलर और जायंट। गुलिवर क्या था। ही वॉज अ सेलर। हाउ मेनी मैन वर सेंट बाय द कैप्टन विद वेसल्स फॉर वाटर। कितने लोगों को कैप्टन ने पानी लेने के लिए बर्तन लेकर भेजा। 10, 8 और 12। राइट आंसर इज 12। द जाइंट कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज। जाइंट के पास एक रीपिंग हुक था क्योंकि ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जाइंट्स, क्योंकि वो दूसरे जाइंट से लड़ रहा था। ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलिवर। वो गुलिवर को डराना चाहता था। ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, या वो कॉर्न को रीप करने के लिए जा रहा था। द राइट आंसर इज ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न। आंसर सी। उसके बाद यहाँ पे नंबर द सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू दियर करेक्ट सीक्वेंस इन द स्टोरी। यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग, यानी कि स्टोरी में पहले क्या हुआ है उसके बाद क्या हुआ है, इस तरह से आपको उनको नंबर कर देने हैं। ओके, सो अगर हम इनको सबको पढ़ेंगे, पहले आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विद फील्ड्स। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। The giant called in a voice much louder than a trumpet. The creature stopped creeping, picked up me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes. The farmer took me to his house. They all sat on the ground to take a look at me. I tried to speak to them loudly in several languages. The child grabbed me from the table and put my head into his mouth. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. यहाँ पे 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और मैंने इसको नंबर दिए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें आई वेंट ऑन टू द एक्सप्लोर। उसके बाद जब वो एक्सप्लोर करने के लिए गया, आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग। मैंने एक बहुत बड़े प्राणी को चलते हुए पाया। उसके बाद जो थर्ड सेंटेंस है आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विद फील्ड्स। मैं खेतों के अंदर एक हिल पर चढ़ गया। उसके बाद है द जाइंट कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। ट्रम्पेट से भी ऊंची आवाज़ में जो जायंट था वो चिल्लाया। उसके बाद हमारा आता है द क्रिएचर स्टॉप क्रीपिंग, पिक मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोरफिंगर एंड बॉट मी क्लोज टू हिज आइज। जो क्रिएचर था उसने जो फसलें वो काट रहा था उसको बंद कर दिया और मुझे अपने अंगूठे और पहली उंगली के बीच में उसने मुझे उठा लिया और अपने आँखों के पास लेकर गया। उसके बाद है दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। तब वो सभी जो बाकी के मॉन्स्टर थे वो भी सारे उसको घेर कर बैठ गए
अच्छे से उसको प्यार से देख रहे थे। आई ट्राई टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस, मैंने उनसे चिल्ला के बहुत सारी भाषाओं में बात करने की कोशिश की। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, जो किसान था वो मुझे अपने घर ले गया। द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, जो बच्चा था उसने मुझे टेबल से उठा लिया और मेरा सर अपने मुंह में लेने की कोशिश की थी। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, जो फार्मर की वाइफ थी उसने ब्रेड के कुछ टुकड़ों को तोड़ा और मेरे सामने रख दिया। ओके, तो ये आपकी ये वाली एक्सरसाइज थी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में लिखे हुए हैं। उसके बाद आपका आता है राइट द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी दैट विल टेल यू द फॉलोइंग। आपको ये यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और यही सारी चीज़ें आपके लेसन में आई हुई हैं, तो आपको वहाँ से कुछ लाइंस को चूज़ करना है और वहाँ पे लिखना है। द जायंट रीपर्स वर फैसिनेटेड बाई गुलिवर, जो जायंट रीपर्स थे वो गुलिवर को देख के बहुत हैरान हो रहे थे। तो हमने लेसन में क्या पढ़ा था? दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। ओके, गुलिवर वाज अ लर्न मैन, गुलिवर एक समझदार, एक पढ़ा लिखा, एक विद्वान आदमी था। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, तो इसलिए जब आप समझदार होते हैं, विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो आप चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए निकल पड़ते हैं। द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन, लेटर शी पुट मी ऑन हर ऑन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन हैंडकरचीफ। काइंड हार्टेड हमें कैसे पता चलेगा कि वो थी? क्योंकि उसने फिर गुलिवर को बिस्तर पर लेटाया था और उसको एक साफ रुमाल से कवर कर दिया था। ओके, इसके अलावा आपके आएंगे आगे, लुक एट दीज अदर फ्रेजेस विद टेक एंड मैच देम टू देयर मीनिंग्स। यहाँ पे हैं कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं और उनका सामने मीनिंग दिया हुआ है, हमें उनको मैच करना है। टेक नोटिस ऑफ मीन्स पे अटेंशन टू, जब हम किसी को नोटिस करते हैं मतलब हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। टेक इल होता है हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, बिकम अनवेल। टेक क्रेडिट मीन्स किसी और का जो किया हुआ काम है उसका श्रेय ले लेना। रिसीविंग प्रेज फॉर डूइंग समथिंग। ओके, टेक पिटी ऑन, किसी पर दया करना। फील सॉरी फॉर। ओके, टेक अ नैप, झपकी ले लेना, थोड़ी देर के लिए सो लेना। टू स्लीप फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में कुछ देर के लिए सोना। दिन में कई बार हम सोते हैं ना, तो उसको बोलते हैं टेक अ नैप। तो आगे कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हुए, फिलअप्स दिए हुए, उसमें आपको जो ये फ्रेजेस थी इनको फिल करना है। राहुल्स ग्रैंड मदर टेक अ नैप एवरी आफ्टरनून, वो हर दोपहर में सोती हैं, झपकी लेती हैं। यू डिड ऑल द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, सो वाई डिड यू लेट योर सिस्टर टेक क्रेडिट फॉर इट, तो तुमने ये सारा जो प्रोजेक्ट था, ये काम किया था उस पर, तो तुमने अपनी बहन को इसका क्रेडिट क्यों लेने दिया। द नेक्स्ट इज ऑल द फ्रेंड्स इग्नोर्ड द ओल्ड वुमेन बट हितेश टुक पिटी ऑन हर एंड हेल्प्ड हर क्रॉस द रोड। सभी जो दोस्त थे उन्होंने बूढ़ी औरत को इग्नोर कर दिया था, लेकिन हितेश ने उस पर दया की और वो उसको रोड क्रॉस करवाने के लिए ले गया। आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट टेक नोटिस ऑफ द पेपर्स लाइंग ऑन द फ्लोर, मैं इतना थका हुआ था कि मैंने पेपर जो फ्लोर पर फैले हुए थे उनको ध्यान भी नहीं दिया। रिया सडनली टुक इल एंड वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर अ मंथ, रिया बीमार हो गई थी अचानक से और इसलिए वो उसको 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इसके बाद आपके कुछ मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स हैं। इनहेबिटेट्स, ऑक्यूपेंट्स। एस्टोनिश्ड, ग्रेटली सरप्राइज्ड, जब आप किसी चीज़ को देख के हैरान हो जाते हो तब। बैरन, लैंड विद नो वेजिटेशन, यानी कि जो एक बंजर जगह जहाँ पर खेती नहीं हो पाती है, कुछ उगता नहीं है। ग्रैब्ड, एकदम से पकड़ लेना होता है किसी चीज़ को। पिक्ड, सडनली, अचानक से किसी चीज़ को उठा लेना। बिलॉइंग, मेकिंग लाउड नॉइसेस, ऊंची आवाज़ में बात करना या शोर करना। क्रम्बल्ड, ब्रोकन इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, बांट देना। ओके, तो ये आपकी थी एक्सरसाइज। आप उम्मीद है सब बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और मैंने इसकी पिक्स आप लोगों के पास पहले PDF में भेजी हुई हैं, आपने उसे कर लिया होगा। मैं इसको एक बार दोबारा से आपके पास इसकी PDF भेज दूँगी, तो जिन्होंने नहीं किया है बाई चांस तो वो इसको कंप्लीट कर लें और अपने वर्क को बहुत अच्छे ढंग से करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस